राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं और राजा भैया क्या सपा से नाराज हैं और बीजेपी के करीब हैं, ये भी सवाल खड़ा हो गया है। सवाल बेवजह नहीं है, इसके लिए मजबूत आधार भी मौजूद है। हालांकि राजा भैया की अपनी राजनीति करने का तरीका रहा है, ऐसे में वो कभी भी किसी भी दल के साथ जाते हैं, ये भी देखा गया है। ये उनकी अपनी सोच होती है, अपनी रणनीति होती है, इस पर किसी का जोर नहीं। बहरहाल एमएलसी के जो चुनाव हुए उसने उनमें बहुत उत्साह भर दिया है। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर एक बार फिर राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह का कब्जा बना रहा। लगातार तीसरी बार अक्षय प्रताप सिंह ने विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीता और सत्ताधारी पार्टी ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद जनसत्ता दल पार्टी से उम्मीदवार रहे अक्षय प्रताप ने बाजी मार ली। जनसत्ता दल पार्टी की जीत के बाद पार्टी प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ सीट से सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो मैदान में उतरे थे, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी है और जनसत्ता दल को जनता का प्यार और आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल के साथ में लोगों का प्यार बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी प्यार और आशीर्वाद मिला है। प्रतापगढ़ की जनता और प्रदेश में भी पार्टी का उदय हो रहा है। अब जनसत्ता दल पार्टी को लेकर बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर हो रही है, यही हम चाहते हैं। कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह। वो साल 1998 में विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसके बाद 2003 में वो निर्दलीय एमएलसी निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2010 में, 2016 में वो समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे और एमएलसी निर्वाचित हुए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े और जीत भी गए। विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए सतीश महाना के प्रस्तावक के तौर पर जब राजा भैया सामने आए, तब बीजेपी से उनकी नजदीकियों के तौर पर भी इसे देखा गया। और दूसरी तरफ जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह किसके साथ लड़ते हैं, इससे भी तय किया जाता है कि राजा भैया किस ओर जा रहे हैं। वो किसी दल से नहीं लड़े, जनसत्ता दल की तरफ से लड़े, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे या जनसत्ता दल और बीजेपी की नज़दीकियां इस बार के नतीजों के बाद देखने को मिल रही हैं। योगी मंत्रिमंडल के बड़े मंत्री रहे थे सतीश महाना जी, और जब मंत्रिमंडल में सबका शपथ ग्रहण हो रहा था तो सवाल उठ रहा था कि उनका क्या हुआ। और फिर उसके बाद में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, मंत्रिमंडल में नहीं आए। वो उनकी भूमिका के बारे में जो कयास लगा रहे थे उनका जवाब मिल गया। राजा भैया उनके प्रस्तावक बने और ये बात तय हो गई कि आने वाले समय में राजा भैया बीजेपी के साथ दिखाई पड़ेंगे या उनकी नज़दीकियां सत्ताधारी दल के साथ दिखाई पड़ेंगी। अब क्या वो ऑफिशियली अपनी पार्टी के साथ में बीजेपी के साथ में आएंगे, क्या बीजेपी इस चीज़ को एंटरटेन करेगी, क्योंकि राजा भैया पर कई सारे मामले भी चलते रहे हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की जाती रही है, तो ऐसे में बीजेपी इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल समाजवादी पार्टी से राजा भैया की दूरियां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और बीजेपी से उनकी नज़दीकियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।